अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अच्छी खबर मिली है, और ये एक अच्छी खबर ख़ास तौर पे जो हमारे भाई, हमारे दोस्त अपने मुल्क से बाहर हैं और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आज वो थोड़ा सऊदी अरब में प्राउड होके चलेंगे, क्योंकि देखा गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की, ख़ास तौर पे आम शहरी की। चलें, हुकूमती सतह पे तो आपको पता ही है मौज मेला लगा रहता है, लेकिन बेसिक एक कौम के, एक नेशन के कभी भी सऊदी अरब ने इज़्ज़त नहीं की। लेकिन आज की जो खुशखबरी है वो यही है कि दिफाई मुआहदा हो गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में। अगर सऊदी अरब के साथ कोई छेड़खानी करता है तो पाकिस्तान आएगा, भाग के आएगा और उसका दिफा करेगा, और इसी तरह अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई आँच आती है तो सऊदी अरब साथ खड़ा होगा। इखलाकी तौर पे तो मुसलमान मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन कानूनन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक मुल्क ने, एक ताकतवर मुल्क ने जो माशी तौर पे बहुत ताकतवर है, जो हमेशा अमेरिका पे डिपेंड करता आया, और उसने बहुत जल्दी अक्लमंदी का सबूत दे दिया। उसको अंदाज़ा हो गया कतर के हमले के बाद अरबों खरबों डॉलर देने के बाद भी अमेरिका ने इसराइल के थ्रू अटैक करा दिया। तो सऊदी अरब मेरे ख्याल में पहला मुल्क है जिसको बात समझ में आ गई है। अभी बाकी जो मुल्क हैं वो पाइपलाइन में हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अकल आनी चाहिए कतर को, सऊदी अरब को, बहरीन को, ये जितने भी वहाँ पे ममालिक हैं जो अपने आप को बहुत ही तुरम खान समझते हैं पैसे के बलबूते पे, और अंदर से वो खोखले हैं, क्योंकि ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी जुर्रत है। कतर के हवाले से आपको पता ही है, यानी दुनिया का बेहतरीन सिस्टम, दिफाई सिस्टम लगाया हुआ था, और दुनिया के बेहतरीन डिफरेंट किस्म के टीम, जिसमें यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का और फ्रांस के जेट तैयारे थे, जंगी जेट तैयारे जो उड़ा के रख देते हैं। इसराइल ने हमला किया और उन्होंने उफ तक नहीं की। वाह वाह, लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे, यार हमारे भाई आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं कहते, क्योंकि जाहिर बात है ये सब कुछ इसराइल से ही बनता है। बहरहाल जी, एक बहुत अच्छा इक़दाम मेरे हिसाब से। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि गवर्नमेंट में कौन लोग बैठे हुए हैं। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन एज आ होल एक पाकिस्तान की हैसियत से देखें, आप पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान ने एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, और ये अचीवमेंट मिली भी इसराइल की वजह से है। अगर इसराइल हमला ना करता तो शायद सारे चुप करके, और वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं सत्तू पी के बैठे हुए थे, सोए हुए थे। तो अब ऐसा ऐसा बहुत सारे मुल्क मेरे हिसाब से आएंगे जी पाकिस्तान के साथ आना चाहिए उनको। पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए, पाकिस्तान को जो उसके कर्जे हैं वो लौटाने चाहिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना चाहिए। तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान की वजह से ये लोग सेफ भी रहेंगे और तरक्की भी पाएंगे। इसराइल जो जिससे डरता है, जिस मुल्क से, वाहिद मुल्क, ईरान से भी नहीं डरा वो, उसने ईरान को जो हशर किया है, ईरान ने भी उसका बहुत नुकसान किया, लेकिन जिससे डर लगता है, जो न्यूक्लियर पावर है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के सामने वो चीख चला सकता है, लेकिन पर नहीं मार सकता। और अगर उसने गलती से पर मार भी दिए तो मेरे ख्याल में वो अपने पर जलवा बैठेगा। ये उर्दू में मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। तो ये मुझे रास्ता नहीं दे रहा साहब, मौज मस्ती में जा रहा है और दरमियान में जा रहा है रोड में। चले, पाकिस्तानी है। तो बहरहाल जी, ये बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तानी सऊदी अरब वाले अब आज बहुत सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आपको रिएक्शन भी नज़र आ जाएगा 2-4 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, सऊदी अरब में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी पाकिस्तानी की। सबसे ज़्यादा मजाक जो उड़ाया जाता था वो पाकिस्तानियों को उड़ाया जाता था। इंडिया की वो रिस्पेक्ट करते, बांग्लादेश वालों की वो रिस्पेक्ट करते, लेकिन पाकिस्तानी। और उसकी मेन वजह मेरे हिसाब से वो ये भी है कि पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है वो कभी अच्छा नहीं रहा। ये जिस मुल्क में भी जाते हैं, अपनी कोई ना कोई अपनी एक्टिविटीज़ से वहाँ के लिए, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बहस भी बने रहे हैं। मैं एज अ होल बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद लोग
ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوتا ہے. اب ان کو عقل آنی چاہیے. پاکستان اب یہ نہ ہو چیتے نہ بن جائیں کہ جی اب جو ہماری مرضی آئے کرتے پھریں گے. پاکستان نے سعودی عرب پاکستان سے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے. سعودی عرب کے قوانین وہی رہیں گے, وہ اسی طرح پکڑ دھکڑ جاری رکھے گا. آپ نے کوئی حرکتیں کی تو ہاں, لیکن یہ کہ آپ کو رسپیکٹ دے گا. جو لوگ کام کرتے ہیں, جو کام کرنا جانتے ہیں, جو ان کے ملک میں بہت ٹھیک طریقے سے رہتے ہیں, وہ ویسے بھی ان لوگوں کی رسپیکٹ کرتا تھا, اب اور زیادہ کرے گا. تو یہ خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے میرے حساب سے. اور ساتھ ہی تھوڑے دن انتظار کریں, ابھی ایک آدھا معاہدہ اور سامنے آ جائے گا. مے بی قطر سے پہلے دبئی کر لے اور اس کے بعد کوئی ایک آدھا اور آ جائے گا. آخر میں قطر ضرور آئے گا, کیونکہ قطر سے بڑا بیوقوف ملک شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ابھی بھی امریکہ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس خطے کی طرف شفٹ ہونا چاہیے, چائنا کی طرف شفٹ ہونا چاہیے. پاکستان چائنا کی طرف ہے, اور یہ ایک بہت بڑی جو بیک پہ چائنا کھڑا ہوا ہے, یہ بہت بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے جو پاکستان کے پاس ہے. تو سپر پاور جو ہے وہ اب چائنا کو بنانا چاہیے. چائنا کو بنانا کیا چاہیے, وہ بن رہا ہے, ماننا چاہیے. اور یونائٹڈ نیشن لے کے آئے چائنا میں, اس کے علاوہ بہت کچھ لے کے آئے. تو آپ دیکھیں گے دنیا میں جو امریکہ اب تھانے دار کی بدماشی ہے وہ نکل جائے گی. اور ویسے بھی امریکہ میں ٹرمپ اور ہندوستان میں مودی, ان دونوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے دونوں ملکوں کا. اب میں اگلے 25-30 سال میں ان کو کہیں بھی نظر آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. پاور کے لحاظ سے, کچھ دوسری لحاظ سے مے بی 20-25 سال کے بعد یہ ریورس ہونا شروع ہو جائے, لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب ان کی پاور, ان کی جو اکڑ خانی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. چلیں جی پاکستانیوں, بہت بہت مبارک ہو. خدا حافظ.